हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के विषय के अंतर्गत आज हमने टॉपिक लिया है योगासन। ठीक है, तो योगासन क्या है और इसका क्या महत्व है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज के टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आसन क्या होता है। ठीक है, आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें। यानी आसन को एक विशेष स्थिति माना गया है जिसमें आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शांत रहें, शिथिल रहें, स्थिर रहें और सुखपूर्वक स्थिति को प्राप्त हो सके। और पतंजलि के योग सूत्र में आसन के बारे में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति जो सुखद व स्थिर हो आसन कहलाती है। ठीक है, आसन क्या है? तो आसन व्यायाम का एक पूरक माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, तो आसन के द्वारा व्यायाम की कुछ हद तक पूर्ति हो जाती है। और आसन ध्यान के लिए एक आवश्यक योग्यता मानी जाती है। आसन के नियमित अभ्यास से किसी भी व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ बनता है। आसन के द्वारा अस्वस्थ शरीर भी और अस्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ शरीर के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आसन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की प्रसुप्त ऊर्जा को जागरण करने का काम होता है। यानी शरीर की प्रसुप्त ऊर्जा का जागरण होता है। आप जो आसन होते हैं, तो आसनों के नियमित प्रयोग से किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। आसनों के नियमित प्रयोग से श्वसन का चयापचय धीमा हो जाता है। श्वसन व चयापचय धीमा हो जाता है और ऑक्सीजन की खपत तथा शारीरिक तापमान में गिरावट आती है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। श्वसन व चयापचय धीमा हो जाता है, यानी हमारे श्वास लेने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। एक तरह से कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में शिथिलता आ जाती है उसमें। और चयापचय, अपचय और उपचय नाम की जो दो क्रियाएं होती हैं उन्हें चयापचय की क्रियाएं कहते हैं, वो भी धीमी हो जाती है। यानी कि शरीर को जोर नहीं लगाना पड़ता है श्वसन करते समय और चयापचय की क्रियाओं के समय, कह सकते हैं भोजन की पाचन की क्रियाओं के समय जोर या ताकत नहीं लगानी पड़ती है। और ऑक्सीजन की खपत तथा शारीरिक तापमान में भी गिरावट आ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। अपचय को रोकता है। आसन क्या करते हैं? अपचय को रोकने का काम करते हैं। और जब भी आप आसन करें तो इनको धीरे धीरे धीमी गति से ही करना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए। और आसन करने से शरीर को कभी भी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि शारीरिक दुर्घटना घटने की इसमें कोई भी संभावना नहीं के बराबर होती है। आसन क्या काम करता है? आसन मुख्य रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुंचाता है और उनमें संतुलन और स्थिरता लाने का प्रयास करता है। आसन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आहार पद्धति को निर्धारित करने का काम करता है। यानी आसन हमारे शरीर, मन और संवेगों को नियंत्रित करके उन्हें शांत, शिथिल, स्थिर, सुख अवस्था में, लाभदायक अवस्था में लाने का लगातार रूप से प्रयास करता है। यह एक प्रयास होता है जिससे क्या होता है? हमारे ध्यान में वृद्धि होती है, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ बनता है और हमारी जो खोई हुई ऊर्जा है, खो गई ऊर्जा है या शांत ऊर्जा है, उसका जागरण होता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है और हमारे श्वसन और चयापचय की जो क्रियाएं होती हैं वो धीमी हो जाती हैं,
जिससे हम सुख की स्थिति या स्थिर स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे शरीर, मन और संवेगों के लिए एक लाभदायक स्थिति मानी जाती है। तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप सुखी और स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम बीएड फर्स्ट ईयर में फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत योगासन की बात कर रहे थे। तो योगासन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। योगासन करते समय अभ्यास से पूर्व यानी योगासन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। पहला, आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का भोजन नहीं होना चाहिए। योग को सदैव अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों से कभी भी इसमें कंपटीशन की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब आप पूरी तरह से तन मन से स्वस्थ हो तभी आपको योगासन करना चाहिए। और योगासन करते समय किसी योग के अच्छे जानकार व्यक्ति से ही सलाह मशवरा लेते रहते हुए योगासन करना चाहिए। योगासन के समय बालकों की आयु कम से कम 8 वर्ष की आयु होना चाहिए और महिलाओं में मासिक धर्म होने पर योगासन करते समय किसी योग प्रशिक्षक से सहायता अवश्य लेनी चाहिए या चिकित्सक से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए। और योग को हमेशा खुले हवादार स्थानों पर करना चाहिए, खुले स्थानों पर करना चाहिए। और योग को किसी कड़े फर्श पर दरी, चटाई, मैट बिछाकर ही करना चाहिए। डायरेक्ट फर्श के संपर्क में आके योग नहीं करना चाहिए, बल्कि फर्श पे कुछ ना कुछ बिछा हुआ होना चाहिए। योगासन व व्यायाम साथ साथ नहीं करना चाहिए। जो शारीरिक व्यायाम होते हैं और योगासन होते हैं वो साथ साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि योगासन करते समय केवल योगासन पर ही ध्यान देना चाहिए। थकान, रोग, तनाव और जल्दबाजी की स्थिति में कभी भी योगासन नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। नंबर दूसरा है अभ्यास के समय। योगासन के अभ्यास के समय कौन कौन सी सावधानियां होती हैं उस पर ध्यान दीजिए। योगासन को हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि योगासन को प्रातः काल के समय में ही आप करें। नंबर 2, योगासन जब भी करें इसको धीमे धीमे करें, बिल्कुल आराम से। इसमें कोई जल्दबाजी या जोर लगाकर योगासन नहीं करना चाहिए। योगासन को अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक तेज गति से नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार ही योगासन करना चाहिए। और योगासन में लाभ तभी होता है जब आप इसको नियमित रूप से करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक लक्षण तभी दिखलाई पड़ेंगे जब योगासन आप नियमित रूप से करेंगे। तो योगासन हमेशा नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। शवासन को हमेशा योगासन में सबसे अंतिम अवस्था में करने का प्रयास करना चाहिए, अंत में ही इसको करना चाहिए। और जब भी आप योगासन को समाप्त करें तो उसके पहले ध्यान पाठ को करना चाहिए। इसी तरह से योगासन को जब प्रारंभ करें तब भी कोई प्रार्थना करनी चाहिए और योगासन समाप्ति हो तो कोई ध्यान का पाठ अवश्य करना चाहिए। अभ्यास के बाद, योगासन अभ्यास के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। भोजन के बाद योगासन ना करें। किसी भी तरह के भोजन, पानी, खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफी इत्यादि को जब हम लेते हैं तो उस समय योगासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि पूर्ण भोजन के 4 घंटे बाद योगासन करना चाहिए। और हल्के भोजन को अगर आपने ग्रहण किया है तो उसके भी 2 घंटे बाद योगासन किया जाना चाहिए। अगर आपने पानी, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन किया है तो उसके 30 मिनट बाद, उसके सेवन के 30 मिनट बाद आपको योगासन करना चाहिए। योग के समाप्त होने के 30 मिनट बाद ही किसी तरह का तरल भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। और स्नान करते समय भी ध्यान रखें कि योगासन के प्रारंभ करने से पूर्व और योगासन समाप्त करने के बाद 30 मिनट तक स्नान नहीं करना चाहिए, या 30 मिनट पहले भी स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट का अंतर होना चाहिए स्नान में।
और शरीर को फैलाएं। जब भी आप योगासन करें तो शरीर को फैलाने की जब स्थिति बने तो उस समय सांस लेना चाहिए, और जब भी शरीर को सिकोड़ लें तो उस समय श्वास को छोड़ देना चाहिए। ये योगासन करते समय ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि शरीर को जब भी योगासन में फैलाएं तो श्वास लेना चाहिए, और शरीर को जब भी सिकोड़ें तो श्वास छोड़ने की क्रिया करनी चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य सावधानियां हैं जो किसी भी योगासन या आसन को करते समय प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से भोजन और खाद्य पदार्थों से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्ण भोजन के 4 घंटे बाद ही योगासन करना चाहिए, और अल्प मात्रा में भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद ही योगासन करना चाहिए। और अगर आपने पानी, चाय, कॉफी इत्यादि ग्रहण किया है तो उसके भी 30 मिनट बाद ही कोई योगासन करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है सबसे बड़ी कि कड़े फर्श पर दरी, चटाई या योगासन मैट को बिछाकर ही योग करना चाहिए। खाली फर्श पर योगासन कभी नहीं करना चाहिए। और 8 वर्ष से कम उम्र के बालकों को भी या महिलाओं को जब भी योगासन करें तो किसी योग्य योग प्रशिक्षक से सलाह मशविरा या किसी चिकित्सक से सलाह मशविरा लेकर ही योगासन करने का प्रयास करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि योगासन प्रातः काल ही करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल हमारे शरीर के साथ साथ हमारे वायुमंडल में भी स्वच्छ वातावरण और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और योगासन करते समय हमेशा आपका पेट खाली होना चाहिए, और योगासन हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए।